हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन LDAX एंड मूव A, M। दीज टू इंस्ट्रक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, राइट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन दोनों इंस्ट्रक्शन में क्या रिलेशन है, दोनों इंस्ट्रक्शन का फंक्शन क्या है। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते बिकॉज इट इज अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, कितने मशीन साइकिल हैं और कितने टी स्टेट्स लगते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा इन इंस्ट्रक्शंस पर। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। I have qualified engineering services exam 3 times. I am having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. Okay? अब मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ on India's largest learning platform that is Unacademy. मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आपने हमारी एंथम जरूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट, जो हमें मोटिवेट करती है कि हम बड़े सपने देखें। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप करना है, गेट में आपको टॉप करना है। मेरे साथ साथ इंडिया के टॉप मोस्ट जो फैकल्टी हैं वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगी, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे और साथ में होंगे रेगुलर कोर्सेज। तो ये है कोर्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम गेट एंड PSU 2021, 22 एंड 23। 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स प्रोग्राम फॉर ड्रॉपर्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब में हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। जो जहां है वहां से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको किसी भी मेट्रो में जाने की अब जरूरत नहीं है। ऑथेंटिक सोर्स आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10 और इन सब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं थ्रू स्पेशल क्लासेस और ऑन YouTube, ताकि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो सके। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के इंस्ट्रक्शंस। LDAX एंड मूव A, M इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे दोनों में क्या रिलेशन है और ये टेबल को जस्टिफाई भी करना है हमें। तो चलिए फटाफट देखते हैं। जो हमारे पास पहला इंस्ट्रक्शन है LDAX B, या फिर ये होता है LDAX D। दो इंस्ट्रक्शन है, याद रखिएगा। ये माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर में यहां है एक्यूमुलेटर, फ्लैग, then B, C, D, E, H, L, प्रोग्राम काउंटर एंड व्हाट, स्टैक पॉइंटर। आज हम इस रिलेशन और इसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं। ओके, अब सबसे पहले समझिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मूव A, M। मूव A, M का क्या मतलब है? इसका मतलब है मेमोरी में जो कंटेंट है उसको लाकर एक्यूमुलेटर में लोड कर दो। तो भाई मेमोरी की लोकेशन कौन बताएगा? तो इस इंस्ट्रक्शन में जो मेमोरी की लोकेशन बताएगा वो होगा HL का कंटेंट। फॉर एग्जांपल H और L का कंटेंट है 4050। फॉर एग्जांपल ये है H और L का कंटेंट 4050। इसका मतलब है एक मेमोरी लोकेशन है 4050, उस लोकेशन पे कोई कंटेंट है 35H, इसे लाकर एक्यूमुलेटर में लोड कर दीजिए। एक्यूमुलेटर इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये देखिए ये 8085 है। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन ये जो 35 है वो यहां लोड हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मूव A, M। एड्रेस कहां से लिया? इसने HL पेयर से लिया। याद रखिएगा इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 मशीन साइकिल। 2 मशीन साइकिल में पहला मशीन साइकिल है ऑपकोड फेच एंड दूसरा मशीन साइकिल है मेमोरी रीड। ये है 4T स्टेट, ये है 3, ये हो गया टोटल 7। इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए आप मेरा वीडियो देखिए ऑन मूव A, M पर, जहां मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपकोड फेच एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी रीड। तो इसके टोटल है 7T स्टेट्स। अब बात करते हैं LDAX B की। व्हाट इज LDAX B?
ये भी सेम काम करता है, एक्यूमुलेटर में मेमोरी का कंटेंट लोड करेगा। तो मेमोरी की लोकेशन इस बार कौन बताएगा? मेमोरी की लोकेशन बताएगा बीसी रजिस्टर पेयर। फॉर एग्जांपल बीसी में है 3050 और इस लोकेशन पर यह है मेमोरी आउटसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। इस लोकेशन पर 45H कोई कंटेंट है, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन ये 45 एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जब आप देखते हैं LDAXD, B का मतलब है BC, D का मतलब है D रजिस्टर पेयर। अगर D में 2050 लोडेड है और 2050 लोकेशन पर कोई कंटेंट है लेट 37H, आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में आकर सेव हो जाएगा 37H। ये डेटा यहां आकर सेव हो गया। तीनों केस में डेटा कहां से आया? मेमोरी से एक्यूमुलेटर की तरफ, मतलब माइक्रो प्रोसेसर ने मेमोरी को रीड किया है। जब भी कोई कंटेंट लेता है एक्यूमुलेटर और डेटा एक्यूमुलेटर की तरफ मूव करता है तो उसे बोलते हैं मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो ये मेमोरी रीड है। हर किसी में देखिए पहला होगा ऑपकोड फेच, इस इंस्ट्रक्शन को समझना है, उसके बाद उस डेटा को लाकर एक्यूमुलेटर में लोड करना है। तो तीनों इंस्ट्रक्शन में यही मशीन साइकिल है, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड। पहला 4T स्टेट, 3 टोटल 7T स्टेट। हर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में 1 बाइट जगह ले रहा है। LDXB का कोड, या फिर आप देखेंगे LDXD का कोड, या फिर आप देखेंगे MOV A, M का ऑपकोड, सब के सब 8 बिट के ऑपकोड है। 1 बाइट मेमोरी में स्पेस लेते हैं। इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस। इज इट क्लियर? क्या एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होता, मान लीजिए आप एक इंस्ट्रक्शन देखते LDAXH, तो ये क्या काम करता? LDAXB काम क्या करता? HL से कंटेंट उठाता, जो भी HL का कंटेंट है लाइक 4050, उस लोकेशन पर जो कंटेंट है, मतलब HL का डेटा उठाता, वो है मेमोरी एड्रेस। उस लोकेशन पे जो भी कंटेंट है उसे लाकर एक्यूमुलेटर में सेव कर देता। जैसे कौन कर रहा है? LDXB कर रहा है। जैसे कौन कर रहा है? LDXD कर रहा है। वैसा ही काम कौन करता? LDAXH करता। लेकिन LDAX लिखने की क्या जरूरत है? हमारे पास तो ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन है ना, MOV A, M। मेमोरी का कंटेंट एक्यूमुलेटर में डालिए। मेमोरी का लोकेशन कौन बताएगा? कंटेंट ऑफ HL। तो ये इंस्ट्रक्शन और ये इंस्ट्रक्शन तो सिमिलर हैं, इसीलिए ऐसा वाला कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता। तो LDX के 2 इंस्ट्रक्शन है, LDAXB मतलब BC रजिस्टर पेयर, LDAXD मतलब DE रजिस्टर पेयर। तो होप सो आपको बात समझ में हो गई। ये भी चाहे आप लिखिए MOV A, M, इट इज सिमिलर टू वॉट LDAXH, लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता, बस सिमिलर है, ध्यान रखिए। ये भी 1 बाइट है, 2 मशीन साइकिल 7। तो ये है रिलेशन बिटवीन दीज 2 इंस्ट्रक्शंस। तो होप सो बात समझ में आ गई होगी। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल जानने के लिए इस पर इंडिविजुअल वीडियोस देखिए। एक स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो कीजिए जो मेरे एक्सपीरियंस से है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा वर्क करो, क्वेश्चंस बनाओ फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, राइट। आप इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर के लिए जैसे R गांवकर फॉलो कर सकते हो, वैसे ही हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा टेक्स्ट बुक फॉलो करो। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पर 9899940096। हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते हैं। आज ही ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल बिना देर किए मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मिनिमम 1 ईयर ये मेरा कोड यूज कीजिए, देन द फी विल बी ओनली 22,500। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप 2 ईयर्स के लिए लेना चाहते हैं तो फिर से मेरा कोड यूज कीजिए, यू विल गेट अगेन मैक्सिमम डिस्काउंट, देन द फी विल बी ओनली 27,000। EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर, HDFC डेबिट कार्ड पर। आज ही आइए, अभी आइए और अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।